नमस्कार मित्रों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बुलंद दरवाज़ा यानी फतेहपुर सीकरी जो अकबर की राजधानी रही है, मुगलों की राजधानी, ये फतेहपुर सीकरी को जाने वाला रास्ता बुलंद दरवाज़ा होके हम अब पहुंच जा रहे हैं। सीकरी जो अकबर की राजधानी जोधा महल, पंचमहल, बीरबल महल, मरियम कोठी और दीवाने आम दीवाने खास यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ से लेंगे हम टिकट और इसका मैप किले का और ये अस्तबल और जोधा भाई महल का रास्ता। अब हम जा रहे अस्तबल की तरफ और सामने बिल्कुल कुछ खंडहर सा हो गया है यहाँ पर देखिए, और सामने अस्तबल की ओर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ क्या है। ये बहुत पुराना हो चुका है तो इसमें कुछ ये देखिए अस्तबल, चारों तरफ घोड़े, हाथी बांधने के स्थान, ये पूरा दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए सामने से अस्तबल यानी घोड़े, खच्चर, हाथियों को बांधने का स्थान है जो अकबर की सेना में काम किया करते थे। और ये खूबसूरत ये प्लेस आपको दिख रहा है। अकबर की राजधानी हुआ करती थी यहाँ, अकबर की राजधानी। अब देखो हरम सारा इसको कहा जा सकता है। देखिए सामने अपने लिए चलते हैं आपको। ये नीचे सीकरी विलेज की तरफ का व्यूज़ और नीचे बंद किया हुआ है गाइस। यहाँ जा नहीं सकते, ऊपर से कैमरे से इसकी शूट ले लिया गया है और ये तार बाड़ से इसको बंद किया गया है। यहाँ तार बाड़ जैसा आपको दिख रहा है। और ये देखिए बीरबल महल की तरफ आपको ले चलती, बहुत ही सुंदर नक्काशी इसके अंदर, वास्तुकला का क्या अद्भुत संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए इसके अंदर का व्यूज़, बीरबल महल के अंदर का व्यूज़ आपको दिखाई देते हैं जो जस्ट जोधा भाई अकबर महल की बैक साइड पर है। ये देखिए क्या ही सुंदर नक्काशी, पूरा आपको दिखाते हैं। आपको देखिए ये देखिए गाइस अंदर का व्यू है, आपको क्या ही खूबसूरत नक्काशी जो देखने लायक बनती है। और एक बार आइए और ऐसे ही और महल देखने के लिए गाइड्स ब्लॉग में बने रहिए। ये सुंदर नक्काशी अद्भुत, यहाँ से बाहर का ये सुंदर व्यू आपको ले चलते हैं। महल, बीरबल महल के बाहर का ये व्यूज़ देखिए, सामने क्या ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यूज़ देखिए यहाँ से। अब लिए चलते हैं अगले पड़ाव पर। ये देखिए वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच रहे हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत यह अकबर की राजधानी जिसे कहा जा सकता है। केवल 15 साल तक रही यहाँ पर, पानी की कमी होने के कारण अकबर यहाँ से आगरा चले गए। इसके बाद ये सुंदर महल, मरियम कोठी, मरियम सुनहरा महल भी इसको कहा जा सकता है। क्या ही सुंदर है ये महल। ये देखिए अब ले चलते हैं आपको ये जोधा भाई महल, ये मरियम की कोठी यहाँ पर आपको दिख रही है। और सामने जोधा भाई का महल, यहाँ पर रसोई जोधा भाई की। ये देखिए ये महल, जोधा भाई महल के बाहर हवेली भी इसको कह सकते हैं। ये क्या व्यू नज़ारा है, ऊपर बालकनी, ये हरम इसको कहा जाता है। यहाँ देखो बालकनियाँ बनाई गई, सुंदर राजस्थानी शैली में ये बनाए गए हैं। क्या सुंदर नक्काशी छज्जे से यहाँ से देखा करते थे। एंट्री कर रहे हैं जोधा महल के अंदर। ये बीच में तुलसी का पौधा यहाँ पर लगा जाता था। फिलहाल यहाँ पर तुलसी का पौधा नहीं है, जहाँ जोधा भाई तुलसी की पूजा किया करती थी। ये यहाँ पर बीच महल के बीचों बीच, आंगन के बीचों बीच और इसके चारों तरफ जोधा भाई के रहने का, एक गर्मियों का और एक तरफ सर्दियों में रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। और यहीं पर एक मंदिर भी बनाया गया है जोधा भाई का, जिसमें राधा कृष्ण गणेश की मूर्तियाँ रखी जाती, उनकी पूजा की जाती थी। तो चारों तरफ का व्यू आपको दिखाई दे रहा है गाइस। ये जोधा भाई महल, यहाँ उसके रहने का और पूजा के लिए मंदिर,
यहाँ पर बनाए गए थे। बहुत ही खूबसूरत यह महल में सबसे बड़ा महल जोधाबाई का महल है, जो हिंदू रानी थी अकबर की। इससे उसकी एक संतान हुई थी सलीम सीखू उसको कहा गया था। वो भी शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी। इसी कारण आगरे से जो है फतेहपुर आए थे सीकरी, यहाँ अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि जो है शेख सलीम चिश्ती बाबा के संरक्षण में के बालक का जन्म हो। और उससे नीचे देखिए सुंदर सा गार्डन जोधाबाई के वहाँ पर, यहाँ पर आम पुरुष आ जा नहीं सकते थे। ये नीचे वाला व्यूज़, ये गेट वाला व्यू आउट वाले, ये सुनहरा बेगम की कोठी, बिल्कुल एक कोठी सुंदरा बेगम की कोठी आपको दिखाई दे रही है, पहले भी दिखा दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रसोईया, ये सुंदर सा बाग, यहाँ पर दवा खाना अस्पताल हुआ करता था, सामने जो दिखाई दे रहा है। सुंदर से फूल बगीचे। ये पंचमहल की तरफ अब ले चलते हैं। पंचमहल जागीर नुमा इसको भी कहा जाता है। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको गाइस, ये जो मदरसा यहाँ पर है, उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये देखिए क्या ही सुंदर नज़ारा पूरे महल का। ये अनूप तालाब जिसको कहते हैं, जहाँ पर तानसेन जो है राग दीपक गाया करते थे, जिसके गानों को सुनने के लिए सामने अकबर का महल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और सामने पंचमहल, दीवाने खास यहाँ पर है, दीवाने खास। और यहाँ पर पूरा आंगन जहाँ पर चौपड़ खेला करते थे। ये अनूप तालाब, और अनूप तालाब के बीचों बीच तानसेन बैठा करते थे, और चारों तरफ जो है 4 रास्ते हैं, और सामने महल अकबर का महल है। इस महल के अंदर देखिए क्या खूबसूरत, ये देखिए अकबर के महल के अंदर का सुंदर नज़ारा आपको दिखाई चलते हैं। ये अनूप तालाब, जहाँ तानसेन की दीपक राग से जो है दीपक जल जाया करते थे। ये मरियम की कोठी, और कोठी की बाहर का ये जो चमेली का बाग हुआ करता था, यहाँ पर आजकल अब नहीं है। इसमें सुंदर चमेली के फूल खिला करते थे। और सामने आपको दीवानी आम, और यहाँ पर खजाना, और पूरा आंगन, और ये पंचमहल, जहाँ हवा महल जिसको कहा जा सकता है। गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए राजा रानियाँ और दासी यहाँ पर पहुँचते थे। दीवानी खास की तरफ बढ़ते हैं हम। ये दीवानी खास आपको दिखाई दे रहा है, लगता 2 मंजिला है, लेकिन ये 2 मंजिला नहीं, 1 ही मंजिल है। अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्तंभ देखो, बहुत ही नक्काशीदार स्तंभ, ऊपर से चारों तरफ जाने के रास्ते दिखाए गए हैं। ऊपर स्तंभ के ऊपर जो है राजा बैठा करते थे, और उसके चारों तरफ उसके मंत्रियाँ आम सभा किया करते थे। ये देखिए, और ऊपर जाने का रास्ता फिलहाल बंद है। और ये सुंदर स्तंभ, और उसकी नक्काशी इस्लामिक, हिंदू और क्रिश्चियन का समावेश इसमें है। अब खजाना 844 को भी कहा जाता है। यहाँ पर खजाना जो राजा के पास जो खजाना होता है यहाँ रखा करते थे। ये ज्योतिष जो के लिए बनाया गया बहुत ही सुंदर ये पंचमहल, और ये सामने से सुंदर सा बाग। दीवानी आम की तरफ बढ़ते हैं हम। अब दीवानी आम के देखिए चारों तरफ जो है आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। यहाँ पर बड़ा सा आंगन, और चारों तरफ के गलियारे जहाँ आम जनता बैठा करती थी। ये देखिए, और यहाँ राजा और उनकी रानियाँ बैठा करती थी। इसे कहते हैं दीवानी खास। आम जनता का जो है फरियाद लेकर आते थे, उनकी सुनी जाती थी, सभाएं की जाती थी, तो यहीं पर की जाती थी, इस प्रांगण में ही। यहाँ पर आगे सामने राजा बैठा करते थे, बहुत ही खूबसूरत। और उसकी बिल्कुल सामने पंचमहल, और आंगन में हम एक बार चलते हैं। चारों तरफ दीवानी खास, खजाना, चमेली बाग इसको आ जाता है, चमेली किंतु है नहीं।
क्या ही खूबसूरत यह सजाया गया है गार्डन। यहाँ पर मरियम की कोठी, सामने अनुबाग, बीरबल महल और नीचे मदरसा। अब देखिए यहाँ पर चौपड़ के जो खाने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर चौपड़ खेला करते थे राजा अकबर। और ये जो है सामने अकबर का महल है और उसके नीचे अनूप तालाब, जहाँ से अकबर संगीत, तानसेन के संगीत को सुना करते थे। ये सुंदर सा झरोखा, वापस वहाँ से लौटते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। फिर से मरियम की कोठी सामने, और यहाँ फिर आगे नीचे जो सीकरी विलेज आपको पीछे दिखाई दे रहा, सीकरी विलेज, और अंदर ये अकबर का महल। यहाँ देखिए दूसरी तरफ से भी जो है दीवानी आम में जाने के लिए रास्ता, और ये सामने सुंदर सा बगीचा, गलियारे दीवाने आम का। दूसरी साइड से, सीकरी साइड से दीवाने आम जनता के लिए सभाएं की जाती थी यहाँ पर। पुनः हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या ही हरियाली, और सजाया गया बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए लास्ट। थैंक यू सो मच।